कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गोल्डी मसाले। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। और आज का हमारा मुद्दा है ममता, शरद और लालू को कांग्रेस का हाथ नहीं बल्कि अखिलेश का साथ पसंद है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पिछले 2 महीने से लगातार कवायद कर रही है उत्तर प्रदेश चुनाव जीतने की। संगठन स्तर पर बैठक हो रही है, केंद्रीय संगठन स्तर पर बैठक हो रही है, केंद्र और प्रदेश के संगठनों की समन्वय बैठक हो रही है, सांसदों के साथ बैठक हो रही है, दिल्ली में 2 दिन की बैठक है, मंत्रियों के साथ बैठक है, मोदी की कैबिनेट अलग बन गई है, यूपी में सरकार अलग अपनी कवायद कर रही है। तो हर एक छोटे से छोटे कील कांटे को दुरुस्त किया जा रहा है कि कैसे 2022 की जंग जीती जाए, क्योंकि ये 2022 की जंग नहीं बल्कि 2024 का सेमीफाइनल है। क्योंकि जो 2022 की जंग जीतेगा 2024 में वो उसके लिए रास्ते खुले होंगे। उत्तर प्रदेश हम सब जानते हैं एक ऐसा प्रदेश है जहां जिसने 7 प्रधानमंत्री दिए और यही वो रास्ता है जो दिल्ली लेकर के जाता है। और यही कारण है कि इसको लेकर के लड़ाई बहुत भीषण हो रही है, या हम यूं कहें ये रण महाभीषण है। और इसी महाभीषण रण के लिए दोनों तरफ की सेनाएं तैयार हो रही है। भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी जो सेना है उसको तैयार कर रही है, तो वहीं विपक्ष भी अब जुट गया है कि उसकी सेना भी खड़ी हो जाए। अभी तक ये लग रहा था कि मोदी नहीं तो कौन, योगी नहीं तो कौन, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में वो तमाम नेता नजर आने लगे हैं जो मुकाबले में खड़े नजर आते हैं। बात ममता बनर्जी की करें, उन्होंने उत्तर प्रदेश का रुख किया है। बात लालू यादव की आरजेडी की करें, उत्तर प्रदेश का रुख किया है। बात शरद पवार की एनसीपी की करें, उत्तर प्रदेश का उन्होंने भी रुख किया है। ये तमाम वो बड़े नेता हैं जो 2024 के लिए मोदी जी को टक्कर देने की बात कर रहे हैं, उनके सामने खड़े होने की बात कर रहे हैं। लेकिन इसका हिसाब 2022 में ही पहले चुका लेनी चाहती हैं ये पार्टियां। सवाल ये है कि जो पार्टियां अपनी अपनी जगह पर कांग्रेस के हाथ के साथ में है, वो उत्तर प्रदेश आते आते वो हाथ का साथ क्यों छोड़ देती हैं, क्यों वो अखिलेश का साथ पसंद कर रही हैं। बड़ा उदाहरण शरद पवार का है। एनसीपी की शरद पवार महाराष्ट्र में कांग्रेस के साथ सरकार में है, अच्छी सरकार चला रही। उत्तर प्रदेश में आते आते वो कांग्रेस का हाथ छोड़कर अखिलेश के साथ हो जाते हैं, साइकिल पर चढ़ जाते हैं। लालू प्रसाद की बात करें तो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव बिहार में मिलकर के चुनाव लड़ते हैं कांग्रेस के साथ में, और लेकिन जब उत्तर प्रदेश आते हैं तो उनकी लालटेन साइकिल को रास्ता दिखाने लगती है, उनका मार्ग प्रशस्त करती है। ममता बनर्जी का भी यही हाल है। सोनिया से मुलाकात करती हैं, राहुल से मुलाकात करती हैं और 24 के लिए फ्रंट बनाने की बात करती हैं। यहां तक कह देती हैं कि बिना कांग्रेस के देश का एक बड़ा फ्रंट बन ही नहीं सकता। लेकिन उत्तर प्रदेश में उनको भी अखिलेश का साथ पसंद है। क्या ये बिखरा हुआ विपक्ष भारतीय जनता पार्टी की जॉइंट टीम का एक मुकाबला कर सकता है? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। क्या 2022 का सेमीफाइनल जीत सकता है? क्या मोदी इन सबको एक साथ पटकनी दे सकते हैं? ये भी सबसे बड़ा सवाल है और इसी पर हम चर्चा करेंगे। पैनल है, हम उनसे आपका परिचय कराएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। ये रिपोर्ट देखिए, ये पूरी रिपोर्ट आपको समझाएगी कि दरअसल उत्तर प्रदेश की राजनीति किस करवट कौन सी ले रही है। काम चल रहा है। दिल्ली में सांसदों के साथ 2 दिवसीय बैठक भी आहूत की गई है, जिससे 81 सांसदों को जीत के काम पर लगाया जा सके। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा के 61 लोकसभा और 20 राज्यसभा सांसद हैं। इतने बड़े अमले के साथ भाजपा चुनाव मैदान में है। देखिए, सभी विपक्षी दल कोई विचार से इनका लेना देना नहीं है। किसी जगह किसी का विरोध करते हैं, किसी जगह किसी के साथ आ जाते हैं। सिर्फ अवसरवादिता का खेल है। भारतीय जनता पार्टी का विरोध करना ही इन प्रमुख विपक्षी दल का एक एजेंडा है। और भारतीय जनता पार्टी एक विचार की पार्टी, एक विचारधारा की पार्टी, हम एक राष्ट्रवादी सोच की पार्टी हैं। और जबकि इन दलों की सोच जो है केवल चुनाव दर चुनाव एक दूसरे से हितकारी गठबंधन करके लाभ लेने की है। दूसरी तरफ विपक्ष अभी तक अपनी पूरी रणनीति नहीं बना पाया है। तीनों बड़े दलों यानी सपा, कांग्रेस और बसपा अलग अलग चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। बसपा एकला चलो की राह पर, तो कांग्रेस की प्रियंका ने अभी तक गठबंधन के दरवाजे खोल तो रखे हैं, मगर कोई बड़ा दल उनके साथ जाना नहीं चाहता।
सपा मुखिया अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि इस बार वो किसी बड़े दल से गठबंधन नहीं करेंगे, अलबत्ता छोटे दल के साथ जरूर समझौता करेंगे। जो राजनीतिक दल होते हैं वो हर राज्य में अपने हिसाब से अपना समझौता करते हैं, लिहाजा जो जहाँ पर कंफर्टेबल अपने को समझता है उस तरह से करता है। अगर हम एक होते तो हर हालत में हमारा क्या कहते हैं दल एक होता, लिहाजा जब मतों की भिन्नता होती है तो हम कहाँ किससे समझौता कर रहे हैं ये हर पार्टी का होता है, तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं। अब ये तो आने वाला समय बताएगा कि मजबूती मिलती है कि मजबूरी मिलती है। हमारा टिकट जो कुर्सी विधानसभा से करीब करीब फाइनल हो गया था, ब्राह्मण होने के नाते हमारा टिकट वहाँ से काट दिया गया। और जब देखा कि हम लोगों के सिरमौर माननीय लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी कहीं जगह नहीं पा रहे हैं, भाजपा का प्रभारी जो है प्रदेश का वो बेचारे अपने कुर्सी पर बैठे रो रहे हैं, ब्राह्मणों की ये वहाँ इज्जत है, इसी को देखते हुए जहाँ सम्मान न हो वहाँ रहने से क्या फ़ायदा है। मैं समाजवादी पार्टी में शामिल हुआ हूँ और ये वादा करता हूँ कि समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में इस बार सरकार बनाएगी। विपक्ष की इस पूरी कवायद पर नजर डालें तो बिखरा नजर आ रहा है। विपक्ष में एकजुटता का अभाव का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार महाराष्ट्र में कांग्रेस के साथ सरकार में हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश आते आते वो हाथ का साथ छोड़कर साइकिल पर सवार हो जाते हैं। आरजेडी के लालू यादव और उनके सुपुत्र बिहार में कांग्रेस का साथ मजबूती से पकड़े हैं और मिलकर विधानसभा चुनाव लड़े, लेकिन यूपी में साइकिल को लालटेन की रोशनी दिखाकर उसका मार्ग प्रशस्त करने में जुटेंगे। बात अगर ममता बनर्जी की जाए तो देश में गठबंधन की बात करती हैं और इसके लिए कांग्रेस को जरूरी बताती हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में वो अखिलेश के साथ खड़ी नजर आ रही हैं। क्या विपक्ष की रणनीति यही है कि जो जहां मजबूत है उसके साथ खड़े हो जाएं? क्या ये रणनीति कारगर हो पाएगी? क्या विपक्ष इस रणनीति के तहत भाजपा को मात दे पाएगा? ये देखना दिलचस्प होने वाला है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। जी हाँ, तो क्या ये विपक्ष की रणनीति है? ये पूरी रणनीति के तहत काम किया जा रहा है और क्या ये रणनीति सफल होगी? ये सवाल है और इसी पर हम चर्चा करेंगे। हम अपने खास मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। मुकेश राजपूत जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के। बहुत स्वागत है मुकेश जी आपका। प्रदीप माथुर जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, पूर्व सीएलपी लीडर है और बहुत वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के। आपका भी बहुत स्वागत है प्रदीप माथुर जी। शशांक यादव जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, विधायक हैं, एमएलसी हैं समाजवादी पार्टी के। शशांक जी आपका भी बहुत स्वागत है। और दो और बहुत खास मेहमान हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, उमाशंकर यादव। उमाशंकर जी स्वागत है आपका। और नीरज राय भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, अध्यक्ष हैं टीएमसी के। नीरज राय जी खैर मकदम है आपका भी। सीधा रुक करेंगे मुकेश जी का। मुकेश राजपूत जी, आपने तो अपने कील कांटे दुरुस्त किए, आप भी दिल्ली में मीटिंग में थे, जो 2 दिन की मीटिंग चल रही है सांसदों की। विपक्ष भी पूरी सेना तैयार कर रहा है, लेकिन ये जो दिग्गज नेता हैं, चाहे ममता हो, चाहे लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी हो, चाहे शरद पवार हो, ये अलग अलग जगह कांग्रेस के तो साथ, कांग्रेस के हाथ में साथ में है, लेकिन उत्तर प्रदेश में आते आते वो साइकिल चलाने लगते हैं। देखिए, अभी पश्चिम बंगाल में चुनाव हुआ और चुनाव होने के बाद आपने देखा दीदी वहां चुनाव जीती। दीदी चुनाव जीतने के बाद में वहां क्या स्थिति हुई? लोग चुनाव जीतने के बाद मिठाइयां बांटते हैं, पटाखे चलाते हैं, आतिशबाजी चलाते हैं, गुलाल चलाते हैं। वहां उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर गोलियां चलवाई। वहां भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता जो हमारी बहनें थी, बेटियां थी, उनके साथ में बलात्कार करवाया। इस तरह से ममता दीदी यहाँ आके अखिलेश जी से हाथ मिलाती। इसी तरह चाहे तेजस्वी हो चाहे अन्य कोई हो, पिछला भी हम लोग लालू प्रसाद यादव जी का शासन देखा है और कितनी गुंडागर्दी वहां चरम सीमा पर थी। अब वो ये सब लोग मिलके उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से हाथ मिला के सरकार बनाने की बात करते हैं। इससे पहले यहाँ पर उत्तर प्रदेश में भी अखिलेश यादव जी माननीय मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इससे पहले माननीय मुलायम सिंह जी भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं। आपने देखा उत्तर प्रदेश में किस समय कितनी गुंडागर्दी चरम सीमा पर थी। माननीय योगी महाराज जी जब से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, तब से उत्तर प्रदेश के जो भी गुंडा थे
जो भी अपराधी थे वो या तो उत्तर प्रदेश छोड़ गए हैं, और या उत्तर प्रदेश नहीं छोड़ गए हैं तो वो जेल चले गए हैं, जेल में भेज दिया गया। और नहीं, यदि जेल में भी गए नहीं, उत्तर प्रदेश भी नहीं जिसने छोड़ा, वो सीधे सीधे ऊपर भेज दिए गए हैं। तो इसलिए योगी जी सरकार में कहीं पर भी गुंडागर्दी नाम की कोई चीज नहीं है। सबका साथ, सबका विश्वास, सबके साथ न्याय हो रहा है, सबका विकास हो रहा है। तो मैं चाहता हूं, उत्तर प्रदेश के भी लोग यही चाहते हैं। आज आप गांव में जाके देखिए, आम आदमी से जाके बात करके देखिए, हर आदमी संतुष्ट है, हर आदमी खुश है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से विकास कर रही है उससे हर आदमी खुश है। आगे आने वाले समय में इतने हर आदमी, हर पार्टी, हर दल स्वतंत्र है, आजाद है, कहीं किसी से भी गठबंधन कर सकता है, किसी से भी गठबंधन करके चुनाव लड़ सकता है। इसमें सबको आजादी है, करना चाहिए। उन्हें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी से अकेले हम चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, नहीं जीत पाएंगे, तो ऐसी स्थिति में छोटे छोटे सब दल मिलकर आपस में भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए एकजुट हो जाएंगे। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है, उत्तर प्रदेश की जनता चाहती है, योगी जी में और मोदी जी में विश्वास है उसे, और वो जानती है कि इन्हीं के शासन में हमारा विकास हो सकता है, और उनका मोदी जी, योगी जी में विश्वास है। इसलिए मुझे मालूम है, पहले हम 325 सीटें जीते थे, अब की बार 325 प्लस सीटें जीत के आएंगे। पहले से भी, पिछले से भी, 2017 से भी प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतेंगे। ठीक है मुकेश जी, कि अब की बार 350 के पार होगा क्या? प्रदीप माथुर जी के पास चलते हैं। प्रदीप माथुर जी, सवाल यही है कि ये जो बड़े नेता हैं, ये क्या रणनीतिक, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे शरद पवार हो, चाहे लालू और उनके बेटे तेजस्वी हो, अपने अपने स्टेट में तो आपसे हाथ मिला करके चलते हैं, हाथ के साथ में है, लेकिन उत्तर प्रदेश आते आते साइकिल पर सवार हो जाते हैं। प्रदीप जी, हाँ प्रदीप जी, आप ही से सवाल है मेरा। देखिए ऐसा है, ये सहयोग की बात है। किसी जमाने में भारतीय जनता पार्टी, इन सब एनडीए जो बनाया करते थे, ये भारतीय जनता पार्टी भी उस ग्रुप की मेंबर रहा करती थी जब इनकी 2 सीटें होती थी लोकसभा में। तो ऐसा नहीं है, ये तो दिन फिरते रहते हैं। और जब यूपी की बात आती है तो ठीक है, सब लोग अपनी अपनी डफली अलग अलग रखते हैं। यूपी में आके फिर वो कोशिश करते हैं कि जो प्रमुख दल हैं वो सब मिल के एक ग्रुप बनाएं और जो भी सत्ताधारी पार्टी है उसे हराने की बात करें। हमें याद है कि जब कांग्रेस सत्ता में रहा करती थी केंद्र में और प्रदेश में, तो उस समय में भी भारतीय जनता पार्टी और अन्य दल के कोशिश ये करते थे कि कांग्रेस को हराएं केंद्र में और प्रदेश में। तो ये तो एक सिस्टम है वर्किंग का, और वही वर्किंग अब विपक्ष जो विपक्ष में बैठा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी सत्ता पक्ष में बैठी हुई है, उसी स्प्रिट को लेके लोग एक संयुक्त विपक्ष बनाते हैं और जिसे भी सशक्त पार्टी मानते हैं उसका असर देते हैं उत्तर प्रदेश में। जी ठीक है। उमाशंकर जी, एनसीपी महाराष्ट्र में तो सरकार बनाए, कांग्रेस के साथ में मिलकर के सरकार चला रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में आप हाथ का साथ क्यों छोड़ देते हैं, क्यों साइकिल पर सवार हो जाते हैं? देखिए, वो समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, 5 सीट दिया था अपने में, 7 सीट। महाराष्ट्र में भी समाजवादी को मैं अपने साथ रखा था, और इसी तरह से मैं उत्तर प्रदेश में भी जो है हाथ मिला के चुनाव लड़ेंगे और 2024 तक हाथ मिला के चुनाव लड़ेंगे। 2022 भी फतेह करेंगे, 24 भी फतेह करेंगे। लेकिन बात रही, अभी मुकेश जी बोले हैं गुंडागर्दी की, उनको उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के पंचायत चुनाव में कैंडिडेटों को बता दी है कि इनकी औकात क्या है, कि पंचायत चुनाव इनके सदस्य नहीं जीते। गुंडागर्दी, रोड पे मवालीगिरी करके, नारी चीर हरण करके एक प्रमुख पद जिला पंचायत पर हथियाते हैं, और ये कहते हैं मैं गुंडागर्दी समाप्त कर दिया। आखिर गुंडागर्दी समाप्त कहां हुई? गुंडागर्दी यदि है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग गुंडागर्दी करते हैं, और मेरे प्रदेश का मुखिया खुद ही गुंडा है, तो उसके सामने कौन गुंडा टिकेगा? जी नहीं, सवाल बात इस बात की नहीं, आपने जवाब दे दिया मुकेश जी का, लेकिन सवाल इस बात का है
आप चुनाव लड़े थे कांग्रेस में, लेकिन यहाँ तो साइकिल का साथ पकड़ रहे हैं। आऊंगा आपके पास में, नीरज जी का रुख करेंगे। नीरज राय जी, ममता बनर्जी ने सोनिया जी से मुलाकात किया, राहुल जी से मुलाकात किया और ये कहा कि बिना कांग्रेस के कोई भी गठबंधन संभव नहीं है, क्योंकि कांग्रेस नेशनल पार्टी है, उसके बिना काम नहीं चलेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में वो साइकिल पर सवार हो जा रही हैं, क्या कारण है? देखिए, कारण ये है कि जो भी चीजें हैं उत्तर प्रदेश में, हमारा ये एम है कि बंगाल से लेकर पूरे देश के अंदर उत्तर प्रदेश के जो जुमलेबाजी की सरकार चल रही है, उस सरकार के खिलाफ हमारा मुहिम है और हम साथ रह के लड़ेंगे। लेकिन मैं कुछ बिंदुओं पे प्रकाश डालना चाहूंगा। जनता के प्रतिनिधि हैं तो माननीय हमारे बड़े भाई मुकेश राजपूत जी, इन्होंने कुछ चीज किया, आपने बताया है बंगाल चुनाव में बड़ा, तो भाजपा का कोई प्रवक्ता अगर उस चीज को बोलता तो मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन यह संसद के भी सदस्य हैं। इन्होंने कहा कि चुनाव के बाद जो खून की होली खेली गई, चुनाव के बाद मिठाई बांटा जाता है और वहां पे महिलाओं की इज्जत से खेला गया। भाई साहब, उसी सदन में जहां से नियम कानून बनाए जाते हैं, अधिसूचना जारी होने से लेकर सरकार के गठन तक की पूरी जिम्मेदारी राज्यपाल और चुनाव आयोग की होती है। इस पर अगर आपकी सरकार, जो आपके यशस्वी, जो स्वघोषित यशस्वी देश के नेता हुए थे, उस समय आपके जादूगर बने घूम रहे थे मोदी जी, वो अगर बात कर लिए होते, अमित शाह की उठाए होते बात, तो बहुत अच्छा लगता, लेकिन ये बेबुनियाद है। अब आइए उत्तर प्रदेश में, प्रदीप भाई आपके हर सवाल का मैं जवाब दूंगा। उत्तर प्रदेश में इन्होंने कहा है कि गुंडा राज का खात्मा, बिल्कुल सही कहा है मुकेश भाई ने। यह भारत के इतिहास की, स्वतंत्र भारत के इतिहास की पहली सरकार है उत्तर प्रदेश की कि पिछले 4.5 सालों में 20,000 आपराधिक मुकदमों को बिल लाकर खत्म किया, जिसमें कि 33 मुकदमे हमारे परम आदरणीय उत्तर प्रदेश के स्वघोषित यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के भी हैं, जिसमें 70% इनके कैबिनेट के मंत्रियों का हटाया गया है। क्या आप समझ सकते हैं, यहाँ पे गुंडे खत्म नहीं किए गए, गुंडों के ऊपर लगा हुआ टैग खत्म किया गया। आज 29 तारीख है प्रदीप भाई, इसी महीने की 10 तारीख को पंचायत चुनाव का तांडव आपने देखा। एक घटना याद आ गई महाभारत की कि किस तरह से धृतराष्ट्र के दरबार में कृपाचार्य, द्रोणाचार्य से लेकर भीष्म पितामह जैसे परम प्रतापी वीरों की उपस्थिति में भी दुर्योधन के सर पे दुशासन ने नारी का चीर हरण किया था। और वही चीजें हुआ उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में। मुकेश भाई ने कहा गुंडागर्दी और अपराध खत्म है। एनसीआरबी की रिपोर्ट है कि 56% महिलाओं पे अत्याचार उत्तर प्रदेश के अंदर ही बढ़ा है और बंगाल में 21% नीचे गया है। नीरज जी,
खबर
का सिलसिला जारी है। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।